पीएम मोदी ने देश में 91 ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों सिद्धार्थनगर और देवरिया को एफएम रेडियो की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव के मद्देनजर करेंगे चुनावी जनसभाएं। भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से करेंगे अपील। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए वार्ड प्रभारियों के साथ की बैठक। का भाजपा से है मुकाबला। भाजपा आलाकमान निकाय चुनाव में बगावत कर निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे कार्यकर्ताओं पर सख्त। का बागियों को बाहर कर रास्ता दिखाने की तैयारी। निकाय चुनाव में बसपा की सभी सीटों पर नहीं मिले प्रत्याशी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। सीएम योगी की आज चुनावी जनसभाएं हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा धनेवा स्थित मंडी स्थल पर करेंगे संबोधित। 8 नगर पंचायत 2 नगर पालिका प्रत्याशियों के लिए मांगेगी वोट। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हुई पूरी। जनसभा के बाद कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी को होंगे रवाना। आपको बता दें कि लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी का भ्रमण कर रहे हैं। इसके सिलसिले में आज महाराजगंज और वाराणसी में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। आज दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद कुशीनगर और देवरिया के लिए और वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम की जनसभा को लेकर के पुख्ता सुरक्षा जो है वो व्यवस्था की जा रही है। उसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रयागराज कांड के बाद सीएम को मिली थी धमकी। आपको बता दें कि सीएम योगी को धमकी मिली थी जान से मारने की। इसके मद्देनजर पूरी जो सुरक्षा तैयारी है वो चाक चौबंद कर दी गई। भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन में जनसभाएं हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ब्रिजेश गुप्ता महाराजगंज से और विकी डे संवाददाता हमारे जो है वाराणसी से, वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हमारे साथ दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे ब्रिजेश गुप्ता जी, पहले महाराजगंज से। वाराणसी में आज माफ़ कीजिएगा, महाराजगंज में आज सीएम योगी का दौरा है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? किस तरीके से जो प्रत्याशियों के लिए जो वोट मांगने के लिए सीएम योगी आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ पूरे जिले में माहौल बनाया गया है? जी, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिन में करीब 11:30 बजे और नवीन मंडी, जो महाराजगंज का नवीन मंडी है, वहां पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज में 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जिसमें 8 नगर पंचायत में कहीं सपा तो कहीं भाजपा, ये लड़ाई देखने को मिल रहा है। फिलहाल पिछली बार जब नगर पालिका का चुनाव था तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस समय भी महाराजगंज में आए थे। उस समय करीब जो है भाजपा करीब 7 सीटों पे जो है भाजपा अपना चुनाव जीती थी। जी ब्रिजेश गुप्ता, जब अतीक हत्याकांड के बाद जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा की तैयारी की गई है महाराजगंज में? जी, आपको बता दें कि प्रशासन के तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में किसी तरह का कोई चूक ना हो, उसके लिए प्रशासन चाक चौबंद है। हालांकि महाराजगंज जो है वो भारत नेपाल के सीमा पर है। भारत नेपाल सीमा पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे हॉट सीट महाराजगंज जिले का माना जा रहा है वो नौतनवा विधानसभा का माना जा रहा था, जहां पे 2 एक नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है, जिसको लेके वहां जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाराजगंज जा रहे हैं तो वहां से लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगल के जिला गोरखपुर उनका वो
मंदिर है, ये अपना चौक जो है, चौक में भी उनका मिनी गोरखनाथ कहा जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज से काफी जुड़ाव है, इसके नाते लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। जी जी ब्रजेश, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार पूरे यूपी में हर जिलों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ कह सकते हैं कि महाराजगंज में जब सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इससे भाजपा को कितना फायदा होगा निकाय चुनाव में? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में जो 8 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, कहीं जो है सपा और भाजपा में टक्कर है, तो कहीं बसपा और भाजपा में टक्कर है। तो सीधे सीधे आपको बता दें कि सीधे सीधे जो है भाजपा और बसपा, कहीं सपा तो कहीं कांग्रेस इन सभी लोगों में जो है सीधी टक्कर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 4 तारीख को महाराजगंज में मतदान होना है और 13 तारीख को इसकी गणना होना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से जिले में काफी प्रभाव पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा की तरफ जो है वो अपना मतदान करें। जी जी, इस समय रुकेंगे, वाराणसी चलेंगे। हमारे संवाददाता विक्की मौजूद हैं जहां पर। विक्की, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका जिला है वाराणसी, वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है, और वहां पे कितनी अभी जो क्या माहौल बनाया गया है भाजपा का? आज आपको बता दें कि सीएम योगी आज आपके वाराणसी आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा, और आपके जिले में कितनी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे में वाराणसी पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 4 और 11 मई को मतदान होना है और 13 मई को मतगणना होना है, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचार प्रसार की कमान संभाली रखी है और आज ही उसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे। बीती दिनों कल या बीता हुआ कल जिसको कहते हैं कि कल दोनों उप मुख्यमंत्री भी वाराणसी में मौजूद थे और केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक नया नारा दिया कि पहले हमारा नारा था कि 50% वोट हमारा है और 50 में बंटवारा है, लेकिन इस बार कुछ जो अलग होगा। इस बार जो होगा 75% वोट हमारा होगा और 25 में बंटवारा होगा, लेकिन उस बंटवारे में भी हमारा होगा, ऐसा एक नारा उन्होंने दिया है। तो कह सकते हैं इस समय बनारस जो है पूरी तरीके से चुनाव अखाड़ा बन चुका है। पूरे दिग्गजों को, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिग्गज जो हैं, सब प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। जिले के जिला अध्यक्ष हो गए, एमएलसी हो गए, विद्यासागर राय महानगर अध्यक्ष हो गए, दोनों उप मुख्यमंत्री हो गए और आज स्वयं मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है। एक उनकी रैली जो है शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में होना है और दूसरी जो है 1 मई को होगी और दूसरी रैली होनी है। तो कह सकते हैं बीजेपी संगठन के जो लोग हैं वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस देना चाहती है। और यही कारण है कि जो बीजेपी एकदम लगातार जो पार्षद प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट मांग रही है और प्रचार प्रसार कर रही है। जी विक्की, जिस तरीके से आपने बताया कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो 75 और 25 का नारा दे रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि एक तरीके का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाएगा, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर विकास के मुद्दे पर बीजेपी मैदान में उतरेगी? जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं और विकास पे ही केवल काम करेंगे और विकास को देखते ही जनता जो है हमको एक बार पुनः चुनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इस बार जो उनका ये कहना था कि हमने, विजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने भी कल कहा, जीत के प्रति आश्वस्त दिखे पूरी तरीके से। उन्होंने कहा सपा बसपा आम आदमी पार्टी कोई प्रचार प्रसार में नहीं दिख रही है और इस बार जो है भाजपा एक प्रचंड बहुमत के साथ नगर निकाय चुनाव में भी अपनी जीत हासिल करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है और ये गांव गली मोहल्लों में भ्रमण कर रही है। विजेश पाठक का कहना था कि हमने गांव गली मोहल्ले जनता से रूबरू होते हुए बात किया और जनता से हमने फीडबैक लिया, तो जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के पूरे समर्थन में दिख रही है, जनता का जो पूरा साथ मिल रहा है। तो इस बार चुनाव में उनको लगता है कि भारी मतों से जीत हासिल होगी और पहले की अपेक्षा इस बार जो सीट की बढ़ोतरी होगी, जिसको देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल अपने एक नया नारा भी दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। जी आपसे अभी वापस आएंगे, ब्रिजेश से पूछेंगे। ब्रिजेश, जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं और अभी महाराजगंज भी आज सीएम योगी दौरा कर रहे हैं,
क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस तरीके से, क्या कानून राज पर जो है चुनाव मुद्दा लड़ा जाएगा, या विकास कार्यों के मुद्दे पर होगा, या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही बीजेपी अटकी रहेगी? जी, आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महाराजगंज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उनका साफ तौर पर कहना रहेगा कि विकास के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मंच पे मौजूद रहेंगे, और जो महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, वो भी महाराजगंज मुख्यमंत्री के मंच पर दिखेंगे। हालांकि महाराजगंज का जो इस बार का समीकरण बन रहा है, वो समीकरण ये है कि भाजपा 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका में से भाजपा के जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं 10 के 10 सीटें जो है भाजपा जीत रही है। लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है, कहीं सपा कह रही है कि मैं जीत रहा हूं, कहीं बसपा कह रही है मैं जीत रहा हूं। तो महाराजगंज का समीकरण मिला के चारों पार्टियां जो है कह रही है कि चुनाव मैं अभी जीत रहा हूं। फिलहाल 13 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी, या तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से जिले में जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा और भाजपा को जो है इसका फायदा मिलेगा। जी विक्की, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाराणसी में किस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है? क्या भाजपा की ही एक तरफा जीत होती दिखाई दे रही है, या फिर कोई टक्कर भी उसको समाजवादी पार्टी या किसी और विपक्षी पार्टी से मिलता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी में 100 नगर निगम की सीट है और सभी प्रत्याशी जो है 100 नगर निगम की सीटों पे उतारी है। सपा ने भी उतारे हैं, भाजपा ने भी उतारे हैं, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाराणसी में टक्कर तो है। और हमेशा से लड़ाई जो रही है समाजवादी पार्टी से रही है। समाजवादी पार्टी के जो तरफ से जो है महापौर प्रत्याशी जो है अशोक विजय सेठ है, तो और हमेशा जो लड़ाई सफाई से रही है, तो इस बार भी कह सकते हैं कि लड़ाई कहीं ना कहीं कांटे की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी सीएम योगी के दौरे से जुड़ के देने के लिए। आपको बता दें कि आज सीएम योगी का वाराणसी और महाराजगंज दौरा है। मुख्यमंत्री वहीं इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण का आया है बयान, मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का करता हूं स्वागत। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कर्म के ऊपर भरोसा है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद उनका जो प्रक्रिया है, जो प्रतिक्रिया है उन्होंने अपनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा रही है अदालत के फैसले पर, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? प्रवेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर
एफआईआर दर्ज की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आपको बता दें कि प्रवेश शर्मा अभी हमारे संवाददाता अभी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तक आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है बृजभूषण शरण सिंह पर। इसके बाद उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे अदालत की पूरा सम्मान है। यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान सामने आया है। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे अपने कर्म के ऊपर भरोसा है। बृजभूषण ने कहा कि किसी के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया है। तो बता दें कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जिस तरीके से अदालत का फैसला आया है उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पिछले 5 दिन से जो पहलवान है वो अपने प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। और बृजभूषण के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक पॉस्को एक्ट के तहत हुई है और दूसरा यौन शोषण के आरोप के तहत हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 7 महिला जिन्होंने ये आरोप लगाया उनमें से 2 महिलाएं नाबालिग हैं। इससे एक पॉस्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। जी, आप जैसे बता रहे कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है और क्या कुछ आगे देखने को घटनाक्रम हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बजरंग पुनिया का कल ही एक बयान आ गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमें परेशान कर रही है, जानबूझ के यहाँ से हटाना चाहती है, हमारा सामान भी अंदर नहीं आने दे रही है, खाने पीने में दिक्कत कर रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि दिल्ली पुलिस खाली एफआईआर करके खाना पूर्ति करेगी, हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देगी। जी, तो जिस तरीके प्रवेश, आपको एक मिनट बीच में रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे प्रियंका गांधी। पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात करी है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, जहां पर पहलवान जो हैं वो कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके समर्थन में पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि काफी दिनों से जो है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। इसके लिए पहलवान जो है कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनके समर्थन में प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में मैदान में उतर गई हैं। इसी खबर पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा, जो दिल्ली से इस समय लाइव है हमारे साथ। प्रवेश, जिस तरीके से अब देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता, विपक्ष का बड़ा चेहरा अब मैदान में उतर गया है, पहलवानों के साथ खड़ी है, इसको लेकर के क्या कुछ अब कहा जा सकता है? जी देखिए मैं एक बात तो आपको साफ साफ और स्पष्ट बोलूंगा कि प्रियंका गांधी ने पहलवानों के समर्थन में पहुंचने में काफी देर कर दी है। कल तो उनको लगभग जो उनकी एक मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। उनकी मांग थी कि एक एफआईआर दर्ज हो जाए ताकि उनकी जांच हो, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रियंका गांधी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने देरी कर दी है। तो पिछले 5 दिन से लगातार पहलवान हर राजनीतिक पार्टी को बुलावा दे रहे थे, उनके समर्थन की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा सा जब उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने काफी देरी कर दी है। लेकिन बात करें
तो पहलवान उनके आने से फिर भी खुश होंगे, क्योंकि पहलवान पिछले 5 दिन से लगातार ये चाह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आए, जनता उनके पास तक पहुंचे, ताकि उनके जो सुनवाई है वो तेजी आए, सरकार पर दबाव बने। और वो इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मांग रहे थे। लेकिन खाप पंचायतें जिनके लिए स्पेशल आह्वान किया था खुद बजरंग पुनिया ने, वो भी कल और परसों पहुंची थी। जी प्रवेश, तो जिस तरीके से आपने बताया कि काफी दिनों से जो है पहलवान जो है वो विपक्षी पार्टियों से और तमाम लोगों से आह्वान कर रहे थे और आज जाकर के प्रियंका गांधी उनके समर्थन में उतरी हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को गर्म होता देख विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी इस मामले को भुनाने के लिए मैदान में उतरी हैं, या वाकई वो समर्थन करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल और केवल प्रियंका गांधी राजनीति के कारणों से पहुंची हैं, क्योंकि अगर उन्हें वाकई में ही पहलवानों से सहानुभूति थी तो वो पिछले 5 दिन पहले भी वहां पर पहुंच सकती थी, क्योंकि उनको पहले ही निमंत्रण खुद बजरंग पुनिया दे चुके थे कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो आए, उनका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, कल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के और भी मंत्री कल शाम ही जो है वहां पर पहुंच चुके थे। और उससे पहले परसों कई हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी ने मिलने तक उचित नहीं समझा। और जब उनकी एफआईआर दर्ज हो गई और अब पहलवानों को एक आश्वासन मिल गया और उनकी आज जाग चुकी है, उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची है, तो कहीं ना कहीं पहलवानों के समर्थन में पहुंचने में प्रियंका गांधी ने देरी कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, इस मामले पर तमाम हमसे जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी आज जो है पहलवानों के समर्थन में वो मैदान में उतर गई हैं। हालांकि एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, अदालत का फैसला आ चुका है। काफ़ी दिनों से जो है वो पहलवान जो थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो काफ़ी दिनों से समर्थन की मांग कर रहे थे। और आज जाकर के 7वें दिन जाकर के प्रियंका गांधी को शायद अब याद आई कि उनको जाना चाहिए, उनके समर्थन में उतरना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी जब पहुंची हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, उनसे मीडिया सवाल कर रही है। और हालांकि अभी जो है इसके समर्थन के आगे क्या कुछ, इस तस्वीर को लेकर के क्या कुछ बन सकती है तस्वीर, ये प्रदर्शन किस स्तर तक जा सकता है, इसको लेकर के अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उन्होंने भी कहा है कि मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हम आपको के न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय, जब प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची हैं, पहलवानों के समर्थन में पहुंची हैं, उनके लिए, उनके न्याय के लिए, उनके इंसाफ के साथ, उनके साथ खड़े होने के लिए प्रियंका गांधी खुद पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से के न्यूज़ की तरफ से हमें दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची हैं, दिल्ली के पहलवानों के समर्थन में पहुंची हैं। ये यौन शोषण के खिलाफ था, महिलाओं का एक मुद्दा भी कह सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि राहुल से पहले प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर पहुंची हैं, इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, उनके साथ खड़ी होंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, जंतर मंतर में पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई है। प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची है, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव फुटेज हमारी तरफ से। पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आज 7वां दिन है जब प्रियंका गांधी आज पहलवानों के मैदान में उतरी हैं। पहलवानों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है, दिल्ली पहुंची, जंतर मंतर पहुंची है प्रियंका गांधी। पहलवानों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रही हैं। उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ है, मीडिया भी उनसे सवाल पूछ रही है। हालांकि अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से जो है पहलवान जो है, रेसलर्स जो है, वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कल अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और आज प्रियंका गांधी उनके समर्थन में उनके साथ उतरी हैं।
वही बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं 2 बजे। आपको बता दें कि आज उनका अयोध्या दौरा है। शहर में होगा आगमन, मेयर चुनाव के लिए लोगों को करेंगे संबोधित। अयोध्या धाम के मणिराम दास छावनी में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। भाजपा मेयर प्रत्याशी महेंद्र गिरीश पति त्रिपाठी के समर्थन में कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। करीब 2 बजे उनका कार्यक्रम होगा। हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जो है अयोध्या से जुड़ चुके हैं लाइव इस समय। आरपी, जिस तरीके से लगातार जो है जो बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं वो तमाम जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव में प्रत्याशियों के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, जैसे कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या के दौरे पर हैं? अयोध्या की सीट सबसे अहम मानी जा रही है मेयर की, क्योंकि यहाँ पे परसों जो है गुरुप्रसाद शाही जी भी आए थे और जितने भी बड़े नेता सब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेयर का जो टिकट था वो भी चेंज किया गया है, क्योंकि अहम सीट मानी जा रही है। यहाँ के जितने भी नेताएं हैं सब आ रहे हैं और यहाँ संबोधन के जितने पार्टी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, आम पालित संत समाज है, सबसे मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि यहाँ की सीट निकली, क्योंकि ये अयोध्या की सीट है, सबसे अहम सीट मानी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी डिप्टी सीएम एक बड़ी छवि वाले नेता है, उनकी छवि से और जब वो प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे उसको लेकर के कितना कुछ बदलाव होगा जनता के बीच में, क्या कुछ मैसेज जाएगा? जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रजेश पाठक एक बड़े नेता और अच्छी छवि वाले नेता है और जिस तरीके से लगातार वो जो है यूपी के भ्रमण पर हैं और आज अयोध्या जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जो है उनके जाने से कितना असर पड़ेगा? वो यहाँ पे आएंगे, जितने संत समाज है, पार्टी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं सबसे मिलेंगे और अपील करेंगे कि यहाँ का मेयर का, पार्षद का, जितने लोग हैं, जितने मतलब कहना हो टिकट के वोट के लिए अपील करेंगे और भी जितनी चीजें हैं उसकी बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरपी तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम अयोध्या दौरे पर हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।